हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कुछ बच्चों को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती थी कि सर हम फार्मूले नहीं बना पाते हैं, कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं। तो फार्मूले बनाने के लिए आज हम लेकर के आए हैं कि फार्मूले कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको कुछ आयनों को याद रखना पड़ता है। उन आयनों की सहायता से हम फार्मूले बना सकते हैं। जैसे हम बात करें, आयन आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होते हैं, दूसरे ऋण आयन होते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन का जो सूत्र होता है या कह लें सिंबल होता है वो H+ आयन होता है। जो लिथियम आयन हमारे पास होता है उसका जो सिंबल होता है वो Li के ऊपर +1 होता है। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na के ऊपर +1 होता है। पोटेशियम का प्रतीक K के ऊपर +1, अमोनियम आयन NH4 के ऊपर +1, सिल्वर आयन Ag के ऊपर +1। ये सारे आपके पास कुछ बेसिक्स आयन दे रखे हैं। इन आयनों की सहायता से हम फार्मूले को जनरेट करेंगे कि कैसे फार्मूले बनाए जाएंगे। ये आपको आयन पता होने चाहिए कि किसके ऊपर ऋण आवेश लगता है, किसके ऊपर धन आवेश लगता है। ऋण आवेश लगता है तो कितना लगता है, धन आवेश होता है तो कितना होता है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ फार्मूले बनाने की। जैसे बच्चों साधारण सा फार्मूला होता है, जो सबसे पहला उदाहरण हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये नहीं जान पाते हैं कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है। अगर हम सोडियम की बात करें तो हमारे पास पीछे टेबल में बना हुआ है, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान रहे बच्चों, ये चार्ज जो होते हैं इन चार्जों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया जाता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर चार्ज आपस में कैंसिल होने वाले होते हैं तो चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, तब चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, आपस में पहले कैंसिल कर लेते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। अगर चार्ज आपस में नहीं कैंसिल होने वाले होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, उन चार्जों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। क्या करवा दिया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि चार्ज हमारे आपस में कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज और 1 निगेटिव चार्ज होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास जो फार्मूला बन करके आएगा वो बन करके आएगा क्या? NaCl। अर्थात सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास फार्मूला निकल के आया वो क्या निकल करके आया? NaCl। समझ में आ गई बात? अब हम दूसरे फार्मूले की बात करें। जैसे हम लोग दूसरे उदाहरण की बात करें कि मैग्नीशियम क्लोराइड, किसकी बात करें? मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये आपके पास मैग्नीशियम और ये आपके पास क्लोराइड आयन है। ये आपके पास क्या है? क्लोराइड आयन है। ये आपके पास क्लोराइड आयन है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोराइड के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि चार्ज अगर कटने वाले होंगे तो उनको काट देंगे, अगर नहीं कटने वाले हैं तो उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो Mg के मल्टीप्लाई में 1 लिखना चाहिए, और हम जानते हैं कि किसी के मल्टीप्लाई में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये Cl हमारे पास है, Cl के मल्टीप्लाई में 2 लिखा जाना चाहिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या निकल करके आएगा? MgCl2 निकल करके आएगा। अगर हम बात कर लें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, तीसरे फार्मूले की अगर हम बात कर लें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? तो एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है। क्लोराइड का Cl, इसके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज होता है। चार्ज आपस में
क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तब हमारे पास बन जाएगा Al। मल्टीप्लाई में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये हमारे पास Cl, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा AlCl3 हो जाएगा। अगर हम चौथे उदाहरण की बात करें कि सर जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg के ऊपर +2, हाइड्रोक्साइड अभी हम लोग पीछे देख करके आए OH के ऊपर -1 होता है। चार्ज हम लोग क्या करा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तब हमारे पास जो फार्मूला निकल करके आएगा Mg, और ये हो जाएगा OH। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लिख देते हैं OH2। ध्यान रहे आपको यहाँ पर OH2 नहीं लिखना है, OH2 नहीं लिखना है। हमको क्या करना है, ये आपके पास OH था, Mg के ऊपर +2 होता है, OH के ऊपर -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हमारे पास एक ही प्रकार के परमाणु हैं तब हमको ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार के हमारे पास परमाणु होते हैं, या ऐसा आयन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु मिले होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम अगले फार्मूले की बात करें, जैसे हमने लिख दिया कि हमको लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका लिखना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बच्चों एल्यूमिनियम के ऊपर होता है +3 चार्ज, सल्फेट के ऊपर होता है -2 चार्ज। हमने क्या बताया कि चार्ज आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो चार्ज को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब हमारे पास बनेगा क्या, ये बन जाएगा Al2, क्योंकि Al के मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, और SO4, और इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करके कितना मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का हमारे पास फार्मूला होता है Al2SO4 का होल 3। उसके बाद में अगर हम अगले उदाहरण की बात करें, मैग्नीशियम सल्फेट, किसके फार्मूले की बात करने जा रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की बात करने जा रहे हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल अभी हम लोग लिख करके आए, Mg के ऊपर +2 होता है, सल्फेट जो हमारे पास होता है वो SO4 होता है, उसके ऊपर -2 होता है। हम पहले से ही जानते हैं कि यदि चार्ज आपस में कैंसिल होने वाले होंगे तो उन चार्जों को आपस में कैंसिल कर दिया जाता है। जब चार्ज आपस में कैंसिल कर दिए जाएंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा Mg और ये बचेगा SO4, बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फाइड की, किसकी बात करें, मैग्नीशियम सल्फाइड की, फार्मूला हमारे पास किसका लिखना है, मैग्नीशियम सल्फाइड का लिखना है। तो Mg के ऊपर होता है +2, सल्फाइड का मतलब SO3 के ऊपर -2, क्या होता है, SO3 के ऊपर -2। चार्ज हमारे कैंसिल होने वाले होंगे, चार्ज हम आपस में कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, वो हमारे पास बचेगा MgSO3। ये आपके पास फार्मूला निकल करके आया मैग्नीशियम सल्फाइड का। अगर आपसे कोई कहे कि बच्चों सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताओ, किसका फार्मूला बताना है, सोडियम सल्फेट का फार्मूला बताना, तो देखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या संकेत होता है, Na, चार्ज कितना होता है +1, सल्फेट क्या होता है SO4, चार्ज कितना होता है -2। चार्ज आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जब चार्जों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे तब हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2 हो जाएगा, क्योंकि Na के मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा SO4। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल करके आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट का निकल करके आ गया। अगले अगर हम फार्मूले की बात करें, जैसे हम लोग बात कर लें सिल्वर नाइट्रेट, किसकी बात कर लेंगे बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट की बात कर लें, किसकी बात कर लें, सिल्वर
नाइट्रेट की बात कर लें तो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। कितना चार्ज होता है, +1। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, हमने लगा रखा है। ये हमारे पास कुछ चार्ज थे सिल्वर, ये देखो बच्चों, ये हमारे पास सिल्वर दे रखा है। कहां पर सिल्वर है, ये हमारे पास सिल्वर दे रखा है। कितना चार्ज दे रखा है, +51। कितना चार्ज दे रखा है, +51 दे रखा है। तो सिल्वर के ऊपर हमने कितना लगा दिया, +51 लगा दिया। उसके बाद में हम किसका लिखना है, नाइट्रेट का। नाइट्रेट जो हमारे पास होता है वो होता है NO3। कितना चार्ज होता है, -51 चार्ज होता है। देखेंगे नाइट्रेट कहाँ आपके पास दे रखा है, नाइट्रेट आपके पास दे रखा है, ये देखिए बच्चों, नाइट्रेट दे रखा, ये नाइट्रेट आपके पास दे रखा है। नाइट्रेट के ऊपर कितना दे रखा है, अर्थात NO3 के ऊपर कितना दे रखा है, -51 दे रखा है। कितना दे रखा है, -51 दे रखा है। तो ये हमारे पास -51 हो गया। चार्ज हमने बताया था कैंसिल होने वाले होंगे, तो चार्ज हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला बन के आएगा वो क्या बन करके आएगा, AgNO3। क्या निकल करके आएगा, AgNO3 निकल करके आएगा। इसी तरीके से अगर हम और किसी फार्मूले की बात करें, जैसे हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट का, किसकी बात करें, अमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अमोनियम, क्या लिखेंगे, अमोनियम नाइट्रेट। तो देखेंगे बच्चों, अमोनियम क्या चार्ज होता है, अमोनियम हमारे पास ये है, ये हमारे पास अमोनियम है। एक बार देखेंगे ध्यान से, ये हमारे पास अमोनियम आयन है। क्या अमोनियम आयन होता है, NH4 के ऊपर +1। अमोनियम नाइट्रेट का बनाना है ना हमको, किसका बनाना है, अमोनियम नाइट्रेट का। एक बार हम चेक कर लेंगे, हाँ अमोनियम नाइट्रेट का ही हमको बनाना है। और नाइट्रेट हमारे पास होता है NO3 के ऊपर -51। क्या होता है, NO3 के ऊपर -51 होता है। तो ये हमारे पास अमोनियम था, NH4 के ऊपर +1। नाइट्रेट जो था NO3 के ऊपर -51 होगा। हम पहले से ही जानते हैं अगर चार्ज कैंसिल होने वाले होते हैं तो उन चार्जों को कैंसिल कर लिया जाता है। अब हमारे पास बचेगा क्या, NH4NO3 बचेगा। समझ में आ गई। जैसे हम अगले उदाहरण की बात कर लें, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला बनाइए। किसका फार्मूला बनाना है आपको, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला बनाना है। अमोनियम सल्फेट का फार्मूला बनाना है। तो अमोनियम हमारे पास अभी हम जानते हैं NH4 के ऊपर +1 होता है। सल्फेट जो होता है वो SO4 के ऊपर -2 होता है। हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि कटने वाले तो है नहीं। तो जब चार्ज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, NH4 और इसके मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 2 आएगा। अभी हमने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु होंगे आयन में, तब हम लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल करके फिर ट्वाइस और थ्राइस लगाया जाएगा और यह आपके पास हो जाएगा SO4। तो अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला निकल करके आएगा वो आएगा हमारे पास, क्या निकल करके, वो निकल करके आएगा NH4 का होल ट्वाइस। जैसे हम लोग और फार्मूलों की बात कर लें, अन्य फार्मूलों की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे हम लोग देखेंगे, अगर आपसे कोई कहे कि अमोनियम कार्बोनेट का बनाएंगे, किसका बनाना है, अमोनियम कार्बोनेट का, तो अमोनियम आयन NH4 के ऊपर +1, कार्बोनेट आयन ये देखो आपके पास दे रखा है, कार्बोनेट आयन ये देखो आपके पास दे रखा है। कार्बोनेट आयन आपके पास क्या होता है, CO3 के ऊपर -2 होता है। कितना होता है, CO3 के ऊपर -2 होता है। तो हमारे पास अगला फार्मूला क्या है, अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है, NH4 के ऊपर +1, कार्बोनेट CO3 के ऊपर -2। चार्ज आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस और ये हो जाएगा
CO3। इस तरीके से आज हम लोग सीखे कि कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं। तो फार्मूला बनाने के लिए आप लोगों को ये जो टेबल हमने बना रखी है, इस टेबल में किस आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इस आयन को आप याद करेंगे। उसकी सहायता से हम कोई भी फार्मूला अर्थात आयनिक फार्मूला को बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे कुछ विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण की। जय हिंद, जय भारत।